अगर 20 सालों की जर्नी देखते हो, हाउ हैज दिस स्टेट चेंज्ड? हम पूरे देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है और हमारी पहली आइडेंटिटी है। वो एक अलग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, थी सेपरेट, लेकिन उस समय उनको इसीलिए बंद किया गया कि ये लोग नई पीढ़ी को दूसरे ट्रैक ऑर्डर पर ला पकड़ा रहे। जाता है फरीदाबाद में, धमाका होता है दिल्ली में और दहलता है कश्मीर। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में फंसा हुआ है वो है हमारा जम्मू। एब्रोगेशन ऑफ 370, बहुत कुछ सुधरा कश्मीर में, जम्मू फिर पीछे। अब ये हालात होंगे, जम्मू में नाके, जम्मू में सिक्योरिटी, जम्मू को कश्मीर के साथ मिलाकर देखा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आटे के साथ घुन पिस रहा है, तो हम जम्मू वाले पिस तो नहीं रहे थे। लेकिन 2 साल में जम्मू डिवीजन के अंदर 33 अटैक्स हुए, 33, 2-2.5 साल के अंदर। रजौरी पुंछ से लेकर मछेड़ी मल्हार कठुआ तक, डोडा बद्रवास से लेकर अखनूर के जोगवा बटल तक कि आर्टिकल 370 को लाया जाए, स्टेटहुड दिया जाए, पर इतना बड़ा अंदर चल रहा है, ये सब मिस कर रहे थे। और आज मेरे को तो लगता है स्टेटहुड की बात बैक बर्नर पे शायद वो खत्म हो चुकी। कश्मीर एक बारी फिर डिस्टर्ब्ड है और ये बात अब इंटरनेशनल बन गई है। अब तो कश्मीर बदल चुका है। आज आप स्टेटहुड वापस दे दो, मगर ये जो अंडर करंट अब निकल कर आया, क्या डॉक्टर उमर नबी से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर सज्जाद, ये डॉक्टर जितने भी थे, ये आज से नहीं, पिछले 3-4 सालों से इस चीजों पे काम कर रहे थे। और ये आज ये समझ आ रहा है कि जो नारा जिसको हम केवल एक जेएनयू तक सीमित रख के सोचते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, दरअसल ये सोच थी। ये सोच तब से ही काम कर रही थी, कहां अंदर घुसी हुई है, उसको निकालना बहुत। तो कहीं ना कहीं बीमारी कुछ और निकल रही है जो शायद सदियों से थी, और ये मिसडायग्नोस है, और ये सेंटर की गवर्नमेंट के लिए भी एक आई ओपनर है। तब वो एक नेक्सस पकड़ा गया था, लेकिन उस समय की सरकारों ने इस चीज की ओर किसी को जाने नहीं दिया, डाइवर्ट कर दिया मुद्दा सारा कि इसको सिर्फ आरएसएस के लोग जो है वो हवा दे रहे हैं जेएनयू वाले इशू को, और वो मामला दब गया। पर पूरे देश को ये सोचना होगा, कुछ बच्चे, कुछ लोग बीमार हैं, पूरी कम्युनिटी नहीं। J&K as a UT, as a state is I think as patriotic, as national thinking as anyone else is. So कहीं ये भेदभाव होके उस आंख से ना देखा जाए और इस पे पॉलिटिकल रोटियां ना सेकी जाए कि कश्मीर के अंदर देशभक्त नहीं है। वेरी वेल सर। कश्मीर के अंदर भी देशभक्त हैं। कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे ज्यादा कुर्बानी है। कुछ भी बात कहीं पर भी बात रख सकते हैं आप, वो बात रख सकिए, मगर आप देश के खिलाफ जो जंग छेड़ने की बात करते हैं, देश के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर ट्राइकलर, वी हैव टू बी वन, वी हैव टू बी वन। जैसे आपने कहा, सबसे ऊपर आपका एक ही धर्म है, नेशनलिज्म। देयर प्रॉब्लम्स, देयर इश्यूज, दे नीड रेजोल्यूशन, दे नीड टू बी रिजॉल्व्ड, सम सॉल्यूशन। बट आज हम बैठे हैं ऐसी प्रॉब्लम पर, मेरे साथ हैं दीपक और पवन जी, पर हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिस चीज के हम भुक्तभोगी हैं, और हम बैठे हैं यूटी ऑफ J&K में। 20 सालों में बहुत कुछ बदला। विदाउट कैरिंग एनी नैरेटिव फॉरवर्ड, आई एम जस्ट आस्किंग दीपक, अगर 20 सालों की जर्नी देखते हो, हाउ हैज दिस स्टेट चेंज्ड? देखो, स्टेट का एक बट ऑब्वियस है कि एक स्पेशल स्टेटस से हम यूटी पे आए। विकास के नाम पर बात करें, डेवलपमेंट के नाम पे तो बहुत डेवलपमेंट हुई, सरकारें बदली, नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई, मगर एक चीज जो नहीं बदली है वो ये है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं, खास तौर पे इन पर्टिकुलर इन जनरल जम्मू कश्मीर और इन पर्टिकुलर कश्मीर खास तौर पे, सिर्फ वो नैरेटिव नहीं बदल पाया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, तिरंगे के तहत, हम पूरे देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है और हमारी पहली आइडेंटिटी है इंडियन। सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले हम ये बात करते थे कि 2 विधान 2 निशान है, इसलिए ये दिक्कत है, मगर हमने 2019 में वो हटा के देख लिया। आज 2025 है, 6 सालों में जो मेंटेलिटी थी, जो एक जिसको हालांकि कश्मीर में आइडियोलॉजी कहा जाता है, पर मुझे लगता है टेररिज्म की आइडियोलॉजी नहीं होती। आइडियोलॉजी राइट और लेफ्ट हो सकती है अपनी पर्सनल डिस्कशंस के लिए, चीजों को मानने के लिए और सियासत के लिए, मगर जब बात देश की आती है तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द ट्राइकलर, वी ऑल हैव टू बी सेम। मगर दिक्कत कहां है वो समझ नहीं आ रही। डोमिनेंस भी करके देखा गया, कश्मीर में एक हालात बनाने की कोशिश भी की गई, बावजूद उसके आज जो टेरर डॉक्टर सामने आए हैं, इसने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हालात क्या है। लेट्स गेट द फैक्ट्स राइट। पवन जी, एब्रोगेशन ऑफ 370 बहुत बड़ी बात, पत्थरबाजी,
सड़कों से लुप्त हो गए पत्थरबाज, बच्चे कॉलेज जाने लगे, टूरिज्म के लिए JNK ओपन हो गया। फिर पहलगाम होता है 2025 के शुरू में, ऑपरेशन सिंदूर जिसको पूरी कंट्री ने देखा पर इस यूटी ने झेला। लेकिन अब ये नई चीज़ केमिकल टेररिज्म अनहर्ड, और इसमें एक मेजर चेंज, इट्स नॉट द पीपल हु आर अनएजुकेटेड, सोसाइटी की वो क्लास जिसने लाइफ में अचीव किया, एक स्टेटस पे पहुंचे, मेहनत की, और जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो देश को बनाने वाली वो है, उसमें चेन एक नहीं, दो नहीं, 5, 7 और ये बढ़ती चली जा रही है। ये क्या है? देखिए, हम 20 साल की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पीछे जाने की जरूरत है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा। देखिए, इस समय एक तो फांसी हो गई, 2 से 3 लोग अभी भी टॉप स्कॉलर जो है वो तिहाड़ में है। वो लोग प्रोफेसर रैंक के ऊपर थे, वो भी पढ़े लिखे ही थे। वो एक अलग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, थी सेपरेट, लेकिन उस समय उनको इसीलिए बंद किया गया कि ये लोग नई पीढ़ी को दूसरे ट्रैक पर ला रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आता गया, समय बदलता गया। जम्मू कश्मीर के टेररिज्म की अलग अलग, अगर कहा जाए तो एक होलसेल दुकान थी, उसके बाद ब्रांचेस खुल गई। सेपरेटिस्ट मूवमेंट के कई ग्रुप आपस में बंट गए। कोई जो था वो पीस प्रोसेस को लेकर बात करता, लेकिन एजेंडा अंदर से वही रखता, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाला। कोई सीधा डायरेक्टली सेंटर के साथ इसके बराबर खड़ा हो जाता कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, हमें इंडिया से कोई लेना देना नहीं। एक ग्रुप वो भी आ गया। जैसे एक समय था नरम दल गरम दल, यहां पर भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के डिफरेंट दल बन गए, लेकिन अंदर खाते से टारगेट एक ही रहा कि टेररिज्म को किसी ना किसी तरीके से उस मुकाम तक लाना है ताकि हम डायरेक्टली फाइट कर सकें। जैसे दीपक ने कहा ना कि मेंटलिटी वो स्टार्ट से ही रही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब क्या है, अब पढ़ी लिखी जमात है, उसने अपने तरीके से इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए इस जिहाद तथा कथित जिहाद को अपना एक नया एजेंडा बनाकर और नए हथियारों के साथ एक नया ट्रैक पकड़ लिया। यो चिंताजनक है और आने वाले दिनों में खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये तो शुरुआत खाली डॉक्टर से आप कर रहे हो, यहाँ तो केमिकल एक्सपर्ट्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, हो सकता है कि और भी जमातें ऐसी हों, पढ़े लिखे न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेक्सस है। पवन जी, पाउडर पकड़ा जाता है फरीदाबाद में, धमाका होता है दिल्ली में, और दहलता है कश्मीर। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में फंसा हुआ है वो है हमारा जम्मू। एब्रोगेशन ऑफ 370, बहुत कुछ सुधरा कश्मीर में, जम्मू फिर पीछे। अब ये हालात होंगे, जम्मू में नाके, जम्मू में सिक्योरिटी, जम्मू को कश्मीर के साथ मिलाकर देखा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आटे के साथ घुन पिस रहा है, तो हम जम्मू वाले पिस तो नहीं रहे कहीं। एक चीज और भी है, हम उस चीज को क्यों भूल रहे हैं कि लास्ट 2 इयर्स, 2 साल में कश्मीर के भीतर डबल फिगर में अटैक नहीं हुए हैं, 3 से 4 हमले हुए हैं, वो भी नॉर्मल थे। LOC पर भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसका एक हम साइड पे छोड़ देते हैं। इनकाउंटर सिटी के अंदर 2-3 ही हुए हैं, लेकिन 2 साल में जम्मू डिवीजन के अंदर 33 अटैक्स हुए, 33 2-2.5 साल के अंदर। राजौरी पुंछ से लेकर मछेड़ी मल्हार कठुआ तक, डोडा बद्रवास से लेकर अखनूर के जोगवा बटल तक 33 अटैक हुए हैं, जिसमें बहुत सी कैजुअलिटी जो है वो फोर्सेस की भी हुई है। टेररिस्ट भी 1-2 जगह पर मारे गए हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान फोर्सेस का हुआ है। अब शिफ्ट हुआ टेररिज्म 370-35 से हटने के बाद कश्मीर में जम्मू वालों ने ढोल बजाकर इसका स्वागत किया कि 370 भी गया, 35 से भी गया, अब सुधर जाएगा सब कुछ। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई, इसमें कोई शक नहीं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट को धक्का लगा, इसमें कोई शक नहीं। जमायत इस्लामी को पूरी तरह से बैन कर दिया, कैडर उनका जेल में डाल दिया, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जम्मू के ऊपर वो टेररिज्म शिफ्ट किया गया, वो यहां पे इतने बड़े अटैक हुए, उसकी कोई बात नहीं करेगा। दीपक, पिछले साल सरकार बनी, इस मोर देन अ ईयर 3 असेंबली सेशन हमने देखे हैं। 3 में हमने एक पर्टिकुलर पार्टी जो सेंटर में है और एक पर्टिकुलर पार्टी जो स्टेट में है और कश्मीर की पार्टियां उसका साथ देते हुए आपस में बहस करते लड़ते देखा। और कहीं ना कहीं वो बहस ये थी कि आर्टिकल 370 को लाया जाए, स्टेटहुड दिया जाए, पर इतना बड़ा अंदर चल रहा है, ये सब मिस कर रहे थे। और आज
मेरे को तो लगता है स्टेटहुड की बात बैक बर्नर पे शायद वो खत्म हो चुकी। कश्मीर एक बारी फिर डिस्टर्ब्ड है और ये बात अब इंटरनेशनल बन गई है। आपने कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल में इसको फील किया था कहीं ना ये होती है, ये आपके लिए भी एक अकस्मात? देखो, अगर हम थोड़ा सा जैसे पिछले 20 सालों की बात करें तो 2002 में जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो और उसके बाद अचानक से निकल के प्रोफेसर गिलानी का नाम गिलानी, आया, बिल्कुल। जो जेएनयू में पढ़ाते थे और बेसिकली रूट्स वही कश्मीर से थे। अफजल गुरु का नाम आया और अफजल गुरु भी कोई अनपढ़ नहीं था, पढ़ा हाँ, लिखा पढ़ा लिखा था। था। बात यही है कि हम अगर 2 दशक या 3 दशकों की बात करें पिछले, तो ये कहीं ना कहीं सामने आ रहा था कि वेपन उठाने वाले या फिर भारत पर हमला करने वाले, मतलब भारत के अंदर बैठ के भारत पे हमला करने वाली ये मानसिकता सिर्फ इलिटरेट लोगों की नहीं है कि जिसको आपने 500 रुपया देके पत्थर मरवा लिया है, जिसको आपने 2000 रुपया देके कहीं पर ग्रेनेड अटैक करवा लिया। ये शुरू शुरू में हुआ करता था। इसके पीछे एक ऐसी सोच चल रही है, एक ऐसी मेंटेलिटी है जो कहीं ना कहीं भारत को अपना दुश्मन समझती है। हमने ये तो साफ तौर पे हम बात कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज नंबर 1 एनिमी, मगर हम ये इससे बेहद खतरनाक बात करने से कतराते रहे हैं कि कश्मीर की एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे सोच है जो भारत में बैठकर भारत को नंबर 1 एनिमी मानती है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है, जैसे आपने कहा पिछले 1-1.5 सालों में, बिल्कुल पिछले 1-1.5 सालों में एक चीज बहुत खास तौर पे हुई, जो कहते हैं ना कई बार बहुत खामोशी हो तो वो भी बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि वो एक तूफान का अंदेशा होती है। इस बार जो पिछले 1.5-2 सालों में कश्मीर में एक बहुत ईजी काम था, आज समझ आ रहा है वो इजी नहीं था, वो अनईजी काम था। हमने देखा कश्मीर में मैराथन हुई, हमने देखा कश्मीर में लोग लाल चौक पे तिरंगे लहराए गए, हमने देखा तिरंगा रैलियां निकली। हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, और हमें नहीं, सरकारों को लग रहा था, केंद्र सरकार को, उमर अब्दुल्ला की सरकार को। उमर अब्दुल्ला ने भी अपने बड़े सारे भाषणों में कह दिया कि अब तो कश्मीर बदल चुका है, आज आप स्टेटहुड वापस दे दो। मगर ये जो अंडर करंट अब निकल कर आया, क्या डॉक्टर उमर नबी से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर सज्जाद, ये डॉक्टर जितने भी थे, ये आज से नहीं पिछले 3-4 सालों से इस चीजों पे काम कर रहे थे। और शायद अब जैसे जैसे रूट्स और सामने आ रहे हैं, शायद इससे भी लंबे अरसे से ये लोग जुड़े हैं। 2011 बैच का एक डॉक्टर, 2014 बैच का एक डॉक्टर, जिन्होंने जम्मू के कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस की और जम्मू के डोगरों के साथ, हिंदुओं के साथ रहे, मगर नहीं, मानसिकता नहीं बदली। दोस्ती शायद की होगी, अंदर से क्या चल रहा था, अंदर से बायोलॉजी में एमबीबीएस करते करते केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ भी जा रहे थे। और किस लिए जा रहे थे? फिजिक्स में जाने का मतलब देश के लिए कुछ करना नहीं था, फिजिक्स का मतलब, केमिस्ट्री का मतलब देश के खिलाफ उस केमिकल को इस्तेमाल करना था, जो केमिकल केवल किताबों में नहीं, इनके जहन में, दिमागों में भी था। बिल्कुल, जैसे दीपक कह रहे हैं ना, मैं एक चीज और बता दूं विकास जी, 2012 का आपको इंसिडेंट याद होगा, जेएनयू का बहुत हंगामा हुआ था, यहां तक कि क्लासेस ऑफ हो गई थी, पूरे का पूरा सिस्टम हिला के रख दिया था उस समय एक टोली ने। वो टोली थी नक्सलाइट सपोर्टर जो थे, लेकिन उसमें एक चीज थी जो सुरक्षा एजेंसियों ने उस समय पकड़ी थी, वो थी जो इंटरनेशनल स्टडीज के जितने स्टूडेंट्स थे, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो एडमिशन तो जेएनयू में लिए हुए थे, लेकिन उनकी टूरिंग जो थी वो सबसे ज्यादा तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, मलेशिया और बांग्लादेश थी। और पवन जी, एक और बात बिल्कुल साफ हो रही है, आज ये समझ आ रहा है कि जो नारा जिसको हम केवल एक जेएनयू तक सीमित रख के सोचते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, दरअसल ये सोच थी, ये सोच तब से ही काम कर रही थी, कहां कहां अंदर घुसी हुई है, उसको निकालना बहुत जरूरी। और उस समय खालिद नदीब को जब कोलकाता से पकड़ा गया था, देन ही सेड कि मैं तो चाइना था, चाइना से मैं तुर्की आया, तुर्की से मैं अफगानिस्तान गया, और उसके बाद मैं बांग्लादेश आया, और अब मैं कोलकाता अपने दोस्त की शादी में आया था। तब वो एक नेक्सस पकड़ा गया था, लेकिन उस समय की सरकारों ने इस चीज की ओर किसी को जाने नहीं दिया, डाइवर्ट कर दिया मुद्दा सारा कि इसको सिर्फ आरएसएस के लोग जो है वो हवा दे रहे हैं जेएनयू वाले इशू को, और वो मामला दब गया। लेकिन 2015 में जब सरकार 14 में बदल गई, 2015 में एक पूरे का पूरा नेटवर्क क्रैक हुआ जेएनयू का, जिसमें अभी भी एक लड़का अंदर है जिसके बारे में रोज पटिशनें लग रही हैं कि उसकी जमानत क्यों नहीं हो रही, जो कन्हैया के साथ साथी, उसका जो साथी होता था। वो पूरा एक नेक्सस था इंटरनेशनल स्टडीज स्टूडेंट्स का, जो बाहर रहकर देश के खिलाफ काम कर रहे थे। और अभी जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ है, अगर तुर्की के भीतर ओकासा की बात चल रही है, तो ओकासा भी नॉर्मल नहीं है, ओकासा भी केमिकल हिस्ट्री में पीएचडी है,
अनपढ़ नहीं है, वो भी जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत के हर स्टेट की जानकारी रखता है। पवन जी देखो, हमने तुर्की की बात कर ली, अपने पाकिस्तान को ला दिया। मेरा कहने का मतलब है इस वक्त बर्निंग मुद्दा क्या था, ये कहाँ से बात शुरू होती है। 2019 में स्टेट जाती है, यूटी बनती है, इलेक्शंस होता है, स्टेटहुड का प्रॉमिस होता है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो प्रॉमिस जो है बैक बेंच पे जा रहा है। उसको अब मेंशन करना छोड़ दिया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कह दिया नहीं देना, नहीं दे दो, हम रिजाइन कर देंगे। तो अब पाना क्या है, सिर्फ स्टेटहुड। तो उसको पाने के लिए ये लड़ाई है, वरना अदरवाइज इंडिया से आपको क्या पाना है। ये लड़ाई जहां उससे कहीं बड़ी है, जो पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। देखिए, ये आप जो हम बात कर रहे हैं स्टेटहुड की, जो पॉलिटिकल लड़ाई है, ये लोगों को एक पॉलिटिकल गिमिक है बताने के लिए वोटर्स को कि हमने आपसे वादा किया था हम स्टेटहुड लेंगे। जैसा दीपक ने कहा कि जो तिरंगा यात्रा निकलती थी, हजारों कश्मीरी बाहर निकलता था सवेरे तिरंगा लेकर, उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे थे हाँ ठीक है हम तिरंगा दिखाएंगे, लेकिन अंदर खाते हम अपना काम बंद नहीं करेंगे। जो उस समय जो कहते ना अंडर द ग्राउंड जो काम चल रहा था, वो उसी तिरंगे की आड़ में भी शायद चल रहा हो। लेकिन स्टेटहुड का मसला ठीक है, ये पॉलिटिकली है, पॉलिटिकली तरीके से अपने जो लोग करेंगे, लेकिन इसको भी हवा देने की कोशिश बहुत से सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जुड़े लोगों ने की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब स्टेटहुड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके के साथ कश्मीर के भीतर से ये वाला कांड निकलकर बाहर आया है, जो नेक्सस व्हाइट कॉलर का आया है, और ना जाने क्या क्या निकलेगा जिस तरीके से जांच हो रही है। जैसा कि आज ही हमने खबर चलाई थी कि ये लोग जो जासिर बिलाल बानी जो अनंतनाग काजीकुंड का रहने वाला है, वो पूरे का पूरा जो उसका ग्रुप है उनकी भी तलाश की जा रही है। वो तो बम बनाकर ड्रोन के साथ हमला करने की तैयारी में थे, वो तो हमास की तर्ज पर गए। तो कहीं ना कहीं हमास अगर इनके दिमाग में है कि इजराइल पर हमास ने हमला किया था, तो आप खुद सोचिए कि ये कितनी बड़ी तैयारी में थे, और कश्मीर के भीतर बैठकर ये अंडरग्राउंड ना जाने कितनी और साजिशें हैं जिनका पर्दाफाश अभी हो रहा है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दोनों से है, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी मिसडायग्नोस तो नहीं हो रही थी। सेंटर ने 2019 के बाद स्लोली एंड स्लोली एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करी थी, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि खुशहाली है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन J&K, इंडस्ट्री लाइए, जॉब्स लाइए और डेवलपमेंट करिए। तो कहीं ना कहीं बीमारी कुछ और निकल रही है जो शायद सदियों से थी, और ये मिसडायग्नोस है, और ये सेंटर की गवर्नमेंट के लिए भी एक आई ओपनर है। इस पे बेसिकली क्या है कि पिछले 1.5-2 सालों में, जैसे आपने कहा ना, पिछले 5-6 सालों से होता क्या था, हम भी एज ए पत्रकार, कभी मैं या पवन जी, हमारे और जो पत्रकार दोस्त हैं, कभी कश्मीर में कहीं से बात करते थे कि कश्मीर क्या वाकई बदलाव की ओर जा रहा है। क्योंकि हमने देखा जब 2019 में धारा 370 हटी तो 3-4 महीने बिल्कुल शांत रहा, कुछ ऐसा हुआ नहीं तो वहां के नेता कहते थे कि हजारों लोग मर जाएंगे, कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। तो वो हमें लगा कि वाकई में क्या कश्मीर बदल रहा है। तो जो वहां के कुछ लोग थे, जब वो हमें उस लहजे में कहा करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने बड़ा दबा के रखा हुआ है। फिर एक बात निकल कर आई 2021-22 के बाद कि नहीं, अब विकास की राह पर कश्मीर आगे बढ़ा। तो शायद ये लोग, जो हमें लगा करता था कभी जम्मू वर्सेस कश्मीर है बेसिकली दिक्कत, वो बेसिकली हमें लगता था कि शायद कश्मीरी भी अपनी जगह सही होंगे, शायद वहां सड़कें नहीं सही मिली, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, इसलिए वो लोग दिक्कत में। अब जब केंद्र सरकार ने सब कुछ दे दिया, एंटरप्रेन्योरशिप दे दी, वहां इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और वहां पर लास्ट में जो कोशिश ये हो रही थी कि अब कश्मीर को एक नया कश्मीर जो बनाना है, जो लगातार दावे हो रहे हैं, लगातार LG साहब हो, मुख्यमंत्री हो, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अपने हर भाषण में कि नया कश्मीर, तो वो नया कश्मीर क्या था? कश्मीर को जितना केंद्र ने सजाना था पैसे से वो तो सजा दिया, उन बच्चों को जितनी फैसिलिटी देनी थी दे दी, मगर इनकी सोच नहीं बदल पा रही। दिक्कत यहां पर आ रही है क्योंकि एक डॉक्टर, आज भी भारत में जब बच्चा पैदा होता है तो बाप मां का सपना होता है कि इसे डॉक्टर बनाएंगे, पहली क्रीमी लेयर डॉक्टर मानी जाती है। उसके लिए कई बार करोड़ रुपए तक खर्चने को लोग तैयार होते हैं कि पेड सीट लेकर भी बनाएंगे, मेहनत करेंगे। और जब डॉक्टर बन जाता है, उस डॉक्टर के जहन में जो भारत के नाम की डिग्री लेकर फिर भारत के खिलाफ बारूद, इसका मतलब है सोच अभी भी वही है, मेंटेलिटी नहीं बदल पा रही। इस सोच को अब कैसे बदलना है, इस पर केंद्र को गहन जांच करनी पड़ेगी, सोच विचार करना पड़ेगा, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो होगा। देखिए, एक बात तो गृह मंत्री ने बहुत साफ कर दी कि जो भी परपिट्रेटर्स हैं इस टेरर नेटवर्क के, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पर क्या सिर्फ यही नेटवर्क है? क्या ये नेटवर्क ध्वस्त होने के बाद और नेटवर्क तो नहीं होंगे? क्या और सोच तो नहीं होगी? क्या अगली जनरेशन फिर वही सोच लेकर पैदा होगी? पहले हम ये कहा करते थे कि 3 दशक पहले जिन लोगों ने टेररिज्म देखा 90 के दशक में, शायद वो जो कश्मीरी मुस्लिम है, शायद वो उसने वो देखा हुआ है खून खराबा, इसलिए वो इस तरह से जो है इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है। मगर
अब तो वो लोग आ रहे हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए, जिन्होंने तो कश्मीर को दीपक- बदलते देखा, फिर भी सोच वही, फिर भी बारूद दिलों के अंदर बेहद खतरनाक। आप दोनों को मैं एक इशारा देता हूँ दैट व्हेन यू गो टू अ हॉस्पिटल, आपका एक्सरे होता है, जब कोई और स्कैन होता है, डॉक्टर्स वर्क ऑन मशीन्स एंड मशीन हैज टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी हैज इंजीनियर्स है पेरेंट्स। तो ये लाइन लंबी होने वाली है। इसमें जो आका हैं, जो इनके माई बाप हैं, वो कहीं और बैठे हैं, पर देश में ये चीज़ फैल चुकी है। इसका डायग्नोज करना जरूरी है, इसका पेट स्कैन एमआरआई जरूरी है। मैं एक बात करूंगा, बस एक लास्ट लाइन है, मैं एक बात करूंगा कि पंजाब में भी हमने बहुत बुरा दौर देखा था आतंक का, 84 से लेकर 89 तक, ऑलमोस्ट 93 4 तक रहा। बेअंत सिंह का जब असैसिनेशन हुआ उसके बाद थोड़ा सा चेंज आया, मगर वहां एक चीज थी, अगर किसी घर में कोई बेटा आतंकी निकलता था तो बाप और माँ खड़े होकर कहते थे कि हमारे बेटे को गोली मार दो, इसने देश के साथ गलत किया। कश्मीर में वो आइडियोलॉजी जो है नहीं आ पा रही, आज भी वहां अपने बच्चों की गलती को नहीं शायद मानते। आउटराइटली ये कहना गलत होगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी है। आपके बिस्तर पर, आपके डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नेक्स्ट आदमी किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, आपको पता नहीं होता। कई बारी शरीफ माँ बाप आर कॉट अनअवेयर। आप उनके घर जो श्रीनगर में तोड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनको पता ही ना हो, बिकॉज माइंडसेट किसने कहां से पकड़ लिया। एक चीज मैं दीपक की बात सुन रहा था, मैं बीच में रुक गया था। सवाल ये है कि आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर दीजिए, आप डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर दीजिए, आप एक सुंदर सा गुलदस्ता कश्मीर को बना लीजिए, सवाल ये है कि आप पहले माइंडसेट के लिए क्या कर रहे हैं, माइंडसेट को कैसे चेंज करना है। आर्मी ने बहुत देर पहले एक स्कीम की थी, ऑपरेशन सद्भावना। गांव गांव में स्कूल्स की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को शिक्षा की किताबें, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, रोड्स, आटा चक्की, में जो विधवा हैं उनके लिए अलग से सेंटर, ये वो बहुत तामझाम किया आर्मी ने, बहुत पैसा खर्चा, और ना जाने कितना पैसा खर्चा होगा इस ऑपरेशन सद्भावना पे। रिजल्ट क्या आया? 0। आप अभी भी आर्मी दावे से नहीं कह सकती कि हमारी ऑपरेशन सद्भावना का रिजल्ट ये है कि जहां के लोग, हाँ ठीक है, भर्ती होने के लिए आ जाते हैं, आप रैली करिए, कश्मीर के अंदर लाइनें लग जाएंगी पूरी भर्ती होने के लिए। वो ऑपरेशन सद्भावना का कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट ये था कि आप लोगों के दिलो दिमाग जहन के अंदर तिरंगे की छाप छोड़ते, आप इनके दिमाग को चेंज कर पाते, आप इनके जहन के अंदर जो एक तथाकथित जिहाद का एक उल्लेमा टाइप का जो एक जिन बन के बैठा हुआ है उसको बाहर निकाल पाते। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है LOC के इलाके में, जहां पर जो ऑपरेशन सद्भावना के कैंप्स चलते थे। आप वहां आपके सामने जय हिंद बोल देंगे, लेकिन बाद में तो वो जो बात कहते हैं वो तो हम बता भी नहीं सकते। लेकिन उसको चेंज करने के लिए अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। पवन जी, शायद जिसको आप वायरस समझ रहे हैं, इट्स मोर कैंसरियस, और कैंसर की एक चीज़ होती है, पूरी अलग जगह भी फैलता है शरीर में। आपके अभी देखा कश्मीर में वंदे मातरम के लिए बात हुई थी, तो कैसे लोग निकल कर बाहर आए थे कि दिस इज़ अगेंस्ट आर कम्युनिटी, आर रिलीजन। एम्बलम की बात हुई, नेशनल एम्बलम पे इतना जोर मचा। तो मेरा कहने का मतलब है, रिलीजन नीचे वाली उस पर आता है, नेशन उससे ऊपर है, और इस सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। आप कोई ऐसी बीमारी तैयार कर रहे हो जो इंसानियत के लिए एक दाग है, एक धब्बा है, तो ऐसे बंदों को रोन। और लेकिन इसमें एक चीज और भी है, हम जो बता रहे हैं तो उसमें कहीं कोई दूसरे एंगल पे ना चला जाए। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर के अंदर देशभक्त नहीं है। वेरी वेल सेड। कश्मीर के अंदर भी देशभक्त हैं। कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं, सबसे ज्यादा डेडिकेट अफसर रहे हैं जिन्होंने टेररिज्म से फाइट की है। कश्मीर में पुलिस के अंदर विद्रोह होने वाला था, और रोकने वाले कौन थे? पुलिस के ही कश्मीरी अफसर, कश्मीर के ही वो लोग, वही बिशिंदे जिन्होंने रोका था। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर मैं ये कहूं कि सबकी जिहादी मानसिकता है ना, कुछ तबका है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जहन के अंदर से वो जिन बाहर निकालना है। लेकिन अगर देखा जाए, कश्मीरियों की बात कही जाती है अक्सर कि कश्मीरी जो है वो आवभगत के लिए सबसे ज्यादा माने जाते हैं, लेकिन देशभक्त भी हैं, और वो डट के देशभक्ति अभी भी कर रहे हैं। नुकसान भी हुआ है, बाप भी शहीद हुआ है, बेटा भी शहीद हुआ है, आगे पोते भी नौकरी कर रहे हैं। तो वो कुछ फैमिलीज हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी तिरंगा उठाकर चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों की वजह से, अब सारे डॉक्टर तो टेररिस्ट है नहीं कश्मीर के अंदर, लेकिन जितने पकड़े गए हैं अब देखे जाएंगे दूसरी नजर से सबके सब। तो ये सवाल, पवन जी, आप सेंसिटिविटी पे आ गए, और दिस इज अ वेरी गुड डायरेक्शन, बिकॉज 2019 में जब यूटी बना तो पूरे हिंदुस्तान में एक नैरेटिव था कि अब जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय संपूर्ण होगा, जो कि हम जम्मू वालों को गाली लगी थी, और सच में गाली है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। हमारी स्टेट के लोग किसी भी कम्युनिटी के हों, मतलब हिंदू मुस्लिम, देशभक्त रहे हैं, देश के लिए ऑनेस्ट हैं,
और हर मजहब में, हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ गद्दार होते हैं। लेकिन अब दोबारा जब ये चीज़ हो रही है, ये केमिकल और ये डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा देश एक बार फिर हमें शक की नज़र से देख रहा है। ऐसे में हम चोर नहीं होते हुए भी लोगों की निगाहों में, एक तो पहले हम यूटी बन गए, लोग इस पे खुश थे। अब जब ये चीज़ हो रही है तो कैसे दोनों कम्युनिटीज़ को मिलकर साथ रहना है और इस चीज़ को वीड आउट करने में सरकारों की मदद करनी है। एट द सेम टाइम सरकारों के लिए ज़रूरी है कि ऑपरेशन चलाएं पर हीलिंग टच को भी कंटिन्यू रखें, ताकि सोसाइटी में ड्रिफ्ट ना आए, सोसाइटी डजंट गो अपार्ट। देखिए, मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ तो केंद्र सरकार ही होगी। और आज जिस तरह से हालात बने हैं अचानक से पिछले करीबन 15-20 दिनों में, जिस तरह एक टेरर डॉक्टर्स का नेटवर्क सामने आया है जो एक लिटरेट क्लास का टेररिज्म है। और लिटरेट क्लास का टेररिज्म वही बात है कि केमिकल से जुड़ा हुआ है। आज के वर्ल्ड में जहां सारा कुछ जो है एआई से और बहुत ज्यादा एक हाईली नेटवर्क से चीजें हो रही हैं, तो उस हिसाब से इसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी। और इसको काउंटर सिर्फ गन से नहीं होगा, इसको काउंटर बहुत सारी और चीजें इसमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और ये बेहद बड़ा खतरा है। फिर चाहे जैसे हम बात करते हैं नए कश्मीर की, आप कश्मीर को कितना भी सजा लीजिए, अगर जहन में ये वाली चीजें हैं, ये सोच कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रही है अंडरग्राउंड, तो फिर ये सोच बेहद खतरनाक है। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कश्मीरी को ही आगे आना होगा। हाँ, इसके लिए yes, पहले yes, आगे आना होगा yes. कश्मीरी, फिर वो कश्मीरी पॉलिटिशियन हो, फिर वो कश्मीरी डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, कश्मीरी कोई भी हो। इंजीनियर, बिजनेसमैन, वकील, उनको आगे आना होगा कि उनको ये बताना होगा कि नहीं, ये एक छोटा तबका है और हम इसको सप्रेस करेंगे, हम इसको खत्म करेंगे और हम इसको खत्म करके पूरे भारत को एक रखेंगे, तो ही ये बात दीपक बड़ी अच्छी बात कही। जैसा दीपक ने भी कहा कि सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, आप खुद देख लीजिए, जब से एलजी ने बर्खास्त करना शुरू किए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के 80 के करीब जो लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों के हैं, और वो तो सरकारी मुलाजिम थे, वो भी तो बैठ के यही काम कर रहे थे जो डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने तरीके से कर रहे थे और अपने वो इससे ज्यादा खतरनाक थे। जैसा हमने पहले भी एक खबर चलाई थी, एक टीचर जिस स्कूल में जाता है पढ़ाने के लिए, वो बच्चों का मुश्किल बनाता है, लेकिन जब उनको गलत ट्रैक पे लाता है तो वो एक बच्चा नहीं, पूरे स्कूल के बच्चों को लेके अपने साथ चलता है, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। आई थिंक दिस लाइक अ वायरस। जैसे कोविड में आपने देखा, कोई किसी कम्युनिटी का था, किसी स्टेट का था, जो गलत थे उनको अलग किया गया, आइसोलेशन में रखा गया, और सब कम्युनिटियों को मिलकर आगे आना होगा। ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जो नाके लग रहे हैं, जम्मू में भी लग रहे हैं और शायद कश्मीर में भी लगेंगे, पर पूरे देश को ये सोचना होगा, कुछ बच्चे, कुछ लोग बीमार हैं, पूरी कम्युनिटी नहीं। JNK एज अ यूटी, एज अ स्टेट इज आई थिंक एज पेट्रियाटिक, एज नेशनल थिंकिंग एज एनीवन एल्स इज। सो कहीं ये भेदभाव होके उस आंख से ना देखा जाए और इस पे पॉलिटिकल रोटियां ना सेकी जाए। क्यों पवन जी? हाँ बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब एक बड़े लेवल के ऊपर सोचेंगे तो आपको फिर बहुत सी चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ेगा, लेकिन जहां देश के हित की बात हो, संविधान की बात हो, वहां बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ऑपरेशन चल रहे हैं, चलाइए, बड़े तरीके के साथ चलाइए। अगर कहीं देखिए, कहीं भी देखिए, एक चीज तो कन्फर्म है कि अगर आप एक जंगल के अंदर किसी एक टेररिस्ट को, जहाँ एक जंगली उस खूंखार जानवर को मारने के लिए जाते हो, तो जाहिर सी बात है कि जब फायरिंग होती है तो एक दो बीच में दूसरे भी लोग जो है उसकी चपेट में आते हैं। तो जब बड़े ऑपरेशन होंगे, बड़े लेवल के ऊपर जब काम होता है, तो छुटपुट घटनाएं उसकी होती भी हैं। उसको देखकर ज्यादा उसके ऊपर भी हो हल्ला करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। हाँ, नुकसान होता है, नुकसान की भरपाई जो है सरकार अपने तरीके से भी करती है, लेकिन ये वो अब कितना सच होगा, कितना नहीं होगा, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। कि अगर मेरा बेटा मेरे घर में बैठकर इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं पढ़ा लिखा बाप हूं, जब मैं बाहर निकलता हूं, मेरा परिवार बाहर निकलता है, सब हम सोशल मीडिया के टच में हैं, तो थोड़ी सी तो भनक मुझे भी तो लग जाती है कि बेटा किस ट्रैक पे जा रहा है। बीमारी बड़ी है, इलाज भी बड़ा होगा। स्टेटहुड दूर था पर नामुमकिन नहीं था, बट फॉर नाउ इट्स नॉट इवन द क्वेश्चन। दीपक, क्लोजिंग थॉट्स फ्रॉम यू। Will the society as a whole, nation as a whole, political class as a whole have to come together to fight this, weed this out once for all, one final time? देखो, to weed this out, people from right from Kashmir till Kanyakumari, हर एक जगह जो ऐसे एलिमेंट हैं जो देश के खिलाफ होते हैं। देखो, इंडिया में मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है। कई बार हम इसके नाम पर ये बातें करते रहते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज्यादा है, हम कुछ भी बात, कहीं पर भी बात रख सकते हैं। आप वो बात रख सकिए, मगर आप देश के खिलाफ जो जंग छेड़ने की बात करते हैं, देश के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर ट्राइकलर, वी हैव टू बी वन,
वी हैव टू बी वन। जैसे आपने कहा, सबसे ऊपर आपका एक ही धर्म है, नेशनलिज्म, उसके बाद आपका अपना धर्म आता है और अपने आपके समाज और अपनी चीजें आती हैं। ठीक है, हर एक को हर एक चीज के लिए अपना जस्टिस चाहिए, दैट जस्टिस इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सोचना पड़ेगा। आप अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़िए, अगर आपको कोई दिक्कत है वहां पर लड़िए, मगर ये जो लड़ाई आप लड़ने की बात कर रहे हैं, आप दूसरों को मारकर और आप ये करके कि देश के अंदर हम हालात खराब करके कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप यही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पढ़े हैं, यही किताबें, यही आपने सारा सिलेबस पढ़ा है, तो आपको भारत के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये सोच जो है, इसको वीड आउट करने की बहुत जरूरत है। और शायद गवर्नमेंट सोच रही होगी, मगर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। कोई भी सरकार कभी भी समाज को नहीं बदल सकती, समाज के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और सबसे आगे कदम रखने पड़ेंगे कश्मीर के पॉलिटिशियन को, फिर बार बार कह रहा हूं, इंटेलेक्चुअल क्लास को, कश्मीर के प्रोफेसर को, डॉक्टर को। ऐसा नहीं है कि कश्मीर के 10 डॉक्टर अगर गलत है तो कश्मीर में तो हजारों डॉक्टर हैं। कश्मीर में वो डॉक्टर हैं जिन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से इलाज किया है, मतलब जिन्होंने अपना नाम बनाया है। आज भी स्कीम सोरा का नाम, बड़े हॉस्पिटल का नाम सबसे बेहतर गिना जाता है। कश्मीर के डॉक्टर्स को इंडिया में बेहतरीन डॉक्टर्स माना जाता है। तो उन डॉक्टर्स को आगे आना होगा, अभी तक जो आए नहीं है। सबसे पहले उन्हें कदम बढ़ाने होंगे, उन्हें कहना होगा कि ये डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स नहीं हैं जो एप्रन के अंदर इलाज करते हैं, बल्कि ये डॉक्टर्स वो हैं जो एप्रन के अंदर बारूद छिपाए बैठे हैं। जब ये आवाज कश्मीर से निकलेगी तो फिर इसका हल होगा। दिस वॉज दीपक एंड पवन, ऑल थ्री ऑफ अस हैव डिस्कस्ड दिस। एक हमारा जो देश है, एक ह्यूमन बॉडी की तरह अगर है, उसमें कहीं ना कहीं अगर ट्यूमर है तो बाकी ऑर्गन्स आर फंक्शनल। लेट एक्सपर्ट्स टेक केयर ऑफ दैट, डायग्नोज इट, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिलहाल आप जो कर सकते हैं, पीस बनाकर रखिए, बिकॉज उस कम्युनिटी के या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हर कोई लोग खराब नहीं है, जैसे हम में हर कोई अच्छा नहीं है। द टाइम इज कीप पेशेंस, कीप वॉचिंग द न्यूज़, डोंट स्प्रेड रूमर्स एंड फेक न्यूज़। आई थिंक this can be tackled, and this surely will be tackled in everyone's good. Thank you very much. Thank you.